अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। अगर बात की जाए कराची वालों की और पूछा जाए कि कराची वाले किस चीज़ के शौकीन हैं, तो मेरे ख्याल से ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कराची की हर गली, हर इलाके और हर कॉर्नर पर आपको मुख्तलिफ चाय के ढाबे नज़र आते हैं, जहाँ पर चाय पीने वाले अफराद, चाय पीने के जो शौकीन अफराद हैं, वो आपको बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई जिनमें बताया जाता है कि कराची वाले रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी चाय पीते हैं और साथ ही साथ किस तरीके से चाय की कंजम्पशन कराची शहर में होती है। दूसरी ही जानिब अगर दूध की बात की जाए तो दूध को लेकर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई जिसकी वजह से जो है वो लोगों के अंदर एक जहनी आप कह लें कन्फ्यूजन क्रिएट हुई कि क्या ये दूध सही भी है या नहीं, और कराची वाले हमेशा इस तसव्वुर का शिकार रहते हैं। लेकिन हमने चाय पीनी बिल्कुल नहीं छोड़ी। अब दोबारा से हमने देखा है कि एक और रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिसमें ये बात की गई है और कि मुख्तलिफ सैंपल कराची के चाय के ढाबों से जो दूध और पत्ती के सैंपल लिए गए हैं उनको जब लैब में टेस्ट किया गया है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई है, तो हमने देखा है कि चाय के ढाबों पर मिलने वाली पत्ती 100%, जबकि जो दूध है वो 90% ऐसा आ रहा है जो कि पीने के काबिल नहीं है। दूध की अगर बात की जाए उसमें ऐसे डिटर्जेंट डाले जाते हैं या ऐसे पाउडर्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो चाय आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। लेकिन उसके बावजूद भी कराची में बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो कि चाय पीने के शौकीन हैं। तो हमने सोचा है कि क्यों ना हम खुद भी देखें, खुद भी ज़रा सैंपल्स कलेक्ट करें, लैब में टेस्ट कराएं, उसके बाद आपको भी दिखाएं, खुद भी देखें कि आखिर ये जो हम चाय पीते हैं इसमें किस हद तक जो है वो हमारी सेहत को नुकसान पहुँच रहा है। और साथ ही साथ चाय पीने वाले अफराद से भी ज़रा बात करें कि आखिर क्यों घर की चाय हमें पसंद नहीं आती और हम रुख करते हैं मुख्तलिफ होटल्स का। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक दिन में कितने चाय के कप पी लेते हैं? तीन। ये आपने रखे में 3 ही पीने, एक सुबह नाश्ते के बाद घर पे, एक घर की तो वो तो अलग है ना। अच्छा, घर की अलग है, जो बाहर पीते हैं वो 3 है। तो एक कप कितने का पड़ता है? 50 रुपए का कट है। 50 रुपए का। और अगर कोई और पिला दे, आप किसी के पास गए वो बोले यार चाय ले आओ, तो आप कहते हैं हाँ ले आओ? नहीं, वो पी ली बस पी ली है। अच्छा, ये बताएं कि घर की चाय में और चाय के होटलों पर जो चाय मिलती है क्या फ़र्क है? फर्क है थोड़ा बहुत। क्या फ़र्क है? पत्ती में फर्क है, अच्छी होती है। बाहर की चाय अच्छी होती है। हाँ। तो आपको अगर कहा जाए कि बाहर जो हमें चाय के होटलों पर पत्ती मिलती है या दूध डलता है वो नुकसानदेह है, तो क्या आप छोड़ देंगे चाय? बिल्कुल छोड़ेंगे अगर नुकसान पहुंचा रही है। तो नुकसान तो पहुंचा रही है। क्या, कहाँ पे पहुंचे? तो हमारी जो सिंध फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो चाय के ढाबों पर पत्ती और दूध मिलता है उसके अंदर डिटर्जेंट डाले हुए होते हैं, केमिकल्स डाले हुए होते हैं, तो फिर भी पियेंगे? नहीं, फिर क्यों पियेंगे? आज से चाय पीना बंद करेंगे? बंद तो नहीं करेंगे, थोड़ी कम कर लेंगे। बाहर की चाय कम कर लेंगे और क्या। मुझे बताएगा भाई क्या करते हैं? मार्बल पॉलिश का काम होता है। मार्बल और पॉलिश का काम करते हैं। कितने कप चाय दरकार है आपको रोजाना? 8-10 कप। 8-10 कप। तो ये आप कहाँ पीते हैं 8-10 कप? इधर ही, इस वाले होटल पे या आगे वाले होटल पे? जो चाय के होटल बने हुए 8-10 कप की टाइमिंग बताइएगा मुझे। हर 1 घंटे 2 घंटे बाद। हर घंटे बाद 1 कप चाहिए, और अगर ना मिले तो? कोई मसला नहीं। वो होता नहीं है कि सर में दर्द शुरू हो जाता है, वो वाला चक्कर नहीं? वैसी चाय के शौकीन है? जैसे शौकीन। तो कैसे शौक पैदा हुआ ही चाय का? बचपन से शौक है। बचपन से ही शौक है। तो बचपन में तो बाहर होटल में नहीं जाते थे ना आप? पे भी लेते हैं। अभी अगर आप 8-10 कप पी के घर जाते हैं तो घर जाके भी चाय पीते हैं? नहीं, घर पे नहीं पीते। घर पे नहीं पीते। घर की चाय में बाहर की चाय में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। क्या? ये होटल वाली चाय ज्यादा पसंद है, घर वाली कम कम पसंद है। क्यों? ऐसा ही शौक है। ये क्या बात है? ये तो बताया ना क्या फर्क है। जायके का फर्क है? जायके का फर्क है। या जैसे ये साहब बता रहे थे कि बाहर की चाय पीने से सर का दर्द ठीक हो जाता है। जायके का फर्क है। जायके का फर्क है। किस चीज का जायका ज्यादा है बाहर? इस चाय की पत्ती में, दूध में कुछ ना कुछ फर्क डालते हैं ना होटल वाले। कुछ ना कुछ डालते हैं। कोई नशा डाल दिया फिर? कोई मसला नहीं है, कोई फिर भी पियेंगे। हर इंसान की कोशिश होती है, कोई भी बंदा सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, उसके बाद जब वो घर जाता है अपने दोस्तों के साथ बैठता है तो ये कराची वालों का मी टाइम है। वो इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, जब साथ ही साथ वो चाय पे चाय पी रहे होते हैं और अपना भी बिल भी बढ़ा रहे होते हैं और अपनी सेहत को भी नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। चाय का ढाबा, चाय का
होटल जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, जहाँ पर आवाम का रश होता है सारी रात, और जैसे ही रात खत्म होती है सुबह का नाश्ता और उसके साथ चाय। यहाँ पर जो आवाम मौजूद है उनसे हम कर रहे हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताओ कितने कप चाय रोजाना पी जाते हो? मैं सुबह 1 कप पीता हूँ, शाम में 1 कप पीता हूँ, दोपहर को 1 कप पीता हूँ। 3 कप रोजाना? हाँ। कब ये तुम बाहर पीते हो या घर पे पीते हो? घर की चाय अच्छी नहीं लगती, बाहर की चाय में मज़ा ही कुछ और है, क्या मजा है? क्योंकि दूध पत्ती कड़क चाय होती है और मज़ा भी आता है इनमें चाय पीने में। घर वालों को, अम्मी हो गई, बहन हो गई, उनको बताओ ना कड़क चाय चाहिए, वो बना देंगी। वो आधा किलो पानी डाल के चाय बनाते हैं उन लोग घर वाले, 1 पाव दूध में। तो यहाँ होटल में चाय पीने के लिए आते तो चाय अच्छी बनती है, वो दूध ही डालता है, पानी तो है नहीं उसमें। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जो बाहर चाय मिलती है वो घर वालों से ज़्यादा अच्छी होती है? अच्छी होती है। ठीक है, तो ये रोजाना का कितना खर्चा है? ये 150-200 रुपये, अगर 2 से 4 भी आ जाए तो 500-600 रुपये खर्चे हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो कभी के पैसे ना हो और चाय की तलब हो, फिर क्या करोगे? उधार कर लेंगे होटल वाले से। अच्छा, उधार भी चलता है? हाँ, उधार भी कर लेंगे। कितनी देर तक होटल खुला रहता है? ये 24 घंटे, ये वाला होटल 24 घंटे खुला रहता है। भाई 24 घंटे होटल खुले रहते हैं। हमने जितनी चाय पीनी है आप पिए। इस वक्त जो है वो मैं एक चाय के होटल पर मौजूद हूँ जहाँ पर चाय तैयार की जा रही है और लोग कह रहे हैं कि बेहतरीन चाय मिलती है। मैंने सोचा है कि रेसिपी भी ले लें, पूछते हैं इनसे कि किस तरीके से जो है वो चाय बनाई जाती है। लोग पठान की चाय को बड़ा पसंद करते हैं, वजह क्या है इसकी? बस ये मोहब्बत है लोगों की, और अल्लाह पाक ने पठानों के हाथ में जायका रखा हुआ है, चीज़ देता है अच्छा वाला। हाँ, सही चीज़ देता है। आप कह रहे हैं जायका ज्यादा है पठानों के हाथ में? बस अल्लाह पाक ने जायका रखा हुआ है हाथ में। तो ये चाय का तरीका जरा बता दें। चाय का तरीका तो मैं अभी बना देता हूँ ना। हमें बना के तो दिखाएं, पता तो चले कि चाय के ढाबों पे जो चाय मिलती कैसे बनती है। तो अभी बनाए। घर की खवातीन अच्छी चाय नहीं बनाती। हाँ, आप लोगों की वजह से। हाँ सही कह बताएं रहा। जरा कैसे बनती है चाय? अभी बना देंगे ना दूध लेके। जल्दी बनाओ ना, वैसे मुंह से बता दो। 2 हाँ। कप चाय बनाने हो, कैसे बनाओगे? तो ये 1 नाप ये डालना पड़ेगा, 2 नाप वो दूध का डालना पड़ेगा। ये क्या डाला है अभी? ये वो पतला वाला दूध डाला है। अच्छा, ये पतला वाला दूध है? वो गाढ़ा वाला दूध है, खालिश दूध है। ये खालिश दूध है? जी, जी। ये खालिश दूध है और ये पतला वाला दूध है। पतला वाला तो दूध। पतले वाले दूध का एक इसमें चीनी, पानी और दूध, इसमें दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें मिक्स है। वो खाली जो है ना, वो खालिश दूध का 2 डोंगा इसमें चाय में डालते हैं। तो अब ये डालोगे? डालो हाँ। ना। अच्छा, आप थोड़ी सी और डाल रहे हो? हाँ। अब मतलब दूध तुमने और डाल दिया थोड़ा सा? 1 मगा पूरा डाला हुआ। चले ठीक है, आप क्या डालोगे? चीनी, पत्ती दोनों डालेंगे। डालो। अच्छा, ये जो पत्ती आती है ये कहाँ से आती है? पत्ती यही अपना गोल्डन मार्केट से आती है। अच्छा, आप कितने चम्मच चीनी डाल रहे हो बताओ? 2 चम्मच, 2 चम्मच। अच्छा, 2 चम्मच चीनी हाँ, और 2 चम्मच पत्ती। और 2 चम्मच पत्ती। जी। अब क्या कितनी देर रखोगे ऊपर? तो 1-2 मिनट में बन जाएगी 1-2 मिनट में चाय तैयार हो जाएगी। इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो सिस्टम किया हुआ है, ये पतला दूध है, वो गाढ़ा दूध है, ये क्या सिस्टम है? ये दूध पत्ती चाय के लिए किया हुआ है। अच्छा, दूध पत्ती चाय जी। के लिए। और अगर कोई बोले कड़क चाहिए फिर? हाँ, तो उसमें पत्ती फिर ज़्यादा डालेंगे। पत्ती और ज्यादा जी, डालो। जी। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि जो अगर हम देखें साल 2 साल में ये कितने लोगों की तादाद बढ़ी है जो चाय पीने आ रहे हैं इस वक्त? अभी समझो अभी तो कम हुआ हुआ है, हालात का मामला की वजह से, इस वजह से अभी जो ना कारोबार, ईद भी सर पे आ रही है, ईद के भी खर्चे हैं, तो कुछ हालात के भी मामला ऐसे हैं, लोगों ने अभी कम पीना शुरू कर दिया, थोड़ा चाय पीने पे कम हाथ रखा। अच्छा, ये बताओ कि रात कितने बजे तक होटल खुला रहता है? 24 घंटे। 24 घंटे खुला रहता है। और कितने बजे नाश्ता शुरू कर लेते हो? सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है। 7 बजे नाश्ता और 6 बजे तक रात की चाय। जी जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, वैसे एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे बताओ, दूध कितना इस्तेमाल होता है एक दिन में? दूध तो बस 3-4 मन इस्तेमाल हो जाता है। कितना? 3 से 4 मन तक का। 3 से 4 मन तक। ठीक है। और पत्ती? पत्ती 4 से 5 किलो तक का 4 से 5 एक दिन में? एक दिन में 4 से 5 किलो पत्ती और 3 से 4 किलो जो है वो 3 से 4 मन दूध जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जो है वो चाय के होटल पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से आखिर वजह क्या है जो इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पठान के होटल की चाय पीने आते हैं। और जैसे बता रहे थे, मुख्तलिफ कराची के होटल्स की अगर हम बात करें तो वो 24 घंटे ही खुले रहते हैं। और ना सिर्फ 24 घंटे खुले रहते हैं बल्कि वहाँ पर जैसे ही रात का टाइम जो है वो ख़त्म होता है तो हमने देखा है कि सुबह के नाश्ते का टाइम जो है वहाँ पर शुरू हो जाता है। इस वक्त पठान भाई बहुत मसरूफ़ हैं, चाय डाल के दे रहे हैं, तो हम यहाँ से ज़रा बाहर निकलते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। मुझे बताएं, चाय के कप आपने जो है वो पीने होते हैं कितने?
चाय के कप पूरे दिन में पूरे दिन में 2। बस 2? नहीं, पुलिस स्टेशन में 2 कप चाय मैं नहीं मानती। मैं इतनी चाय नहीं पीता। इतनी चाय नहीं पीते? अच्छा, 2 कप जो पीते हैं होटल की चाय। बिल्कुल। अभी कितने कप लेने आए? 2। अभी 2। दूसरा कहाँ है? दूसरा हो रहा बड़ी। अच्छा, दूसरा बैठा हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि घर की चाय और जो चाय होटल की चाय क्या फर्क है? घर की चाय और ये बेस्ट है मेरी नज़र में। कैसे? बस पठान है ना, पठान तो अच्छी बनाएंगे ना मैडम। मतलब हमारे यहाँ जो है वो ये जो माइंडसेट है कि पठान के होटल की चाय बेहतरीन है, वो आप समझते हैं ऐसा ही है? बिल्कुल। क्या फर्क होता है घर की चाय में और यहाँ की चाय में? दूध में फर्क है, पत्ती में फर्क है, क्या फर्क है? मैडम पत्ती का फर्क है मेरे ख्याल से। पत्ती का फर्क है। लैब के अंदर दाखिल हो गई हूँ और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ डिपार्ट्स बनाए गए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ तरीके की टेस्टिंग की जाती है और यहाँ पर भी टेस्टिंग हो रही है। दूध को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, पत्ती को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, ये हम करते हैं उनके हवाले जिनका ये काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप ये जो इतनी खतरनाक रिपोर्ट्स आप लोग बनाते हैं हमारे लिए कि बंदा ना दूध पिए ना चाय पिए, कहाँ जाएं हम लोग? अब ये इस तरह का आप लोगों को करना चाहिए कि या तो किसी बॉक्स पैक वाले उस पर स्विच कर जाना चाहिए, या फिर जैसे सर ने एक्सप्लेन किया कि जिम्स वगैरह, या इसमें मेन हमारी जो यूथ है उसमें टाइम स्पेंड करे, बजाय इसके होटल्स पे बैठ के 1 शॉट 2 शॉट 3 शॉट। मतलब अलग ही गेम स्टार्ट की हुई है कि एक चाय दूसरी चाय तीसरी भी ले आओ, छोटे कट ले आओ, ये वाले मसले, ये नुकसान है। मुझे बताइएगा, दूध तो मैं ले आई हूँ, अब मुझे बताइए दूध आप लोग किस तरीके से टेस्ट करते हैं, ज़रा ये प्रोसेस हमें करके दिखा दो। बेसिकली कंपोनेंट्स जो होते हैं 2 तरह से टेस्ट होते हैं, एक अडल्टेटेड वाइज टेस्ट होते हैं और एक कंपोनेंट वाइज होते हैं। ये जो मशीन है हमारे पास, ये कंपोनेंट्स बताती है दूध के अंदर से फैट हो गया, SNF हो गया, प्रोटीन हो गया, लैक्टोज हो गया, उसकी डेंसिटी। लैक्टी चेक जो है मशीन वो बताती है। देन फिर उसके बाद अडल्टेशन होती है। अडल्टेशन में हमारे पास यूरिया आ जाता है, स्टार्च आ जाता है, डिटर्जेंट आ जाता है, शुगर आ जाती है, सॉल्ट आ जाता है। बेसिकली सारी हमारे पास जो कि ड्राइव चली थी तो मेनली उसमें डिटर्जेंट तक भी हमारे पास मिल रहा था। तो उसकी कॉस्ट क्या थी कि दूध के ऊपर जो बलाई होती है वो हटा लेते हैं क्योंकि वो बहुत महंगी बिकती है। फिर उसके बाद उसको फ्रॉथ उसको दिखाने के लिए वो डिटर्जेंट ऐड ऑन कर देते हैं और ये निकला है। खैर, ये वाली जो मशीन है जो डिस्टेंसेस की टेस्टिंग होती है, पहले हम इसको निकाल देते हैं। पहले हम आज आपको ये दिखाएंगे कि टेस्टिंग होती किस तरीके से बेसिकली, क्योंकि हमारे जहनों में अमूमी तौर पे ये सवाल आते हैं कि लोग पैसे देकर जो है वो अपना जो भी प्रोडक्ट होता है उसको पास करा लेते हैं, क्वालिटी चेक से वो क्लियर हो जाता है। लेकिन चूँकि लैब की अगर बात करें, बहुत सारी ऐसी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर जो है वो टेस्टिंग की जा रही होती है। तो ये टेस्टिंग का प्रोसेस है और यहाँ से पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि माशाल्लाह से हम जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ये जी दूध गया है बिल्कुल बीकर के अंदर। उसके बाद दूध को मैं इसके अंदर निकालूंगी जो कि इसकी क्यूबेट है। इसके अंदर निकालने के बाद ये इसका पंप है। इसको मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगी। पहले मशीन क्लीन हो जाएगी। क्लीन करने के बाद ये अब इसके अंदर से सक कर लिया। इसके अंदर रेयर कैमरा लगा होता है। कैमरे के अंदर जितने भी इसकी माइन्यूट पार्टिकल्स हैं उसमें चले आते हैं। फिर उसके बाद डिटेक्ट करके जो हमारे प्रोटीन, फैट, SNF ये बताता है। अमूमन हमारे पास जो जिस तरह से बताया कि फ़ैट अगर हमारे पास जो है लोअर द रेंज होता है या SNF लोअर द रेंज होता है तो बाज़ औक़ात ये लोग स्किम मिल्क भी ऐड ऑन कर रहे होते हैं या कार्बोनेट्स मिला देते हैं। कार्बोनेट से होता है वाइट तो शक्ल अपीयरेंस दिख जाती है, बट वो एक्चुअल हमारे पास मिल्क नहीं होता है। वो वाइट पानी हमारे पास मौजूद होता है जो हम घरों पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे हानिया ये बताओ कि जिस तरीके से अब हम दूध ख़वातीन तो इस्तेमाल कर रही होती हैं, मैंने देखा है कि ख़वातीन को सिर्फ एक तरीका आता है कि वो जब दूध बॉयल करती हैं और वो नीचे से जब जम जाता है, नीचे लग जाता है, तो वो कहते हैं कि इस दूध में कोई ना कोई मसला है, इसके अंदर कोई खाद वगैरह डाली हुई है, कोई स्टार्च डाला हुआ है। इसके अलावा कोई तरीके? मेनली जो अगर हम डिटर्जेंट अगर हम चेक करना चाहें तो वैसे तो हमारे पास किट है, लेकिन उसके अलावा भी मेथड है कि आप दूध को किसी भी बॉटल में लेना और उसको हेविली शेक करें। तो बहुत ज़्यादा अगर शेक होगा उसके बाद अगर फ्रॉथ उसके काफ़ी सारे ऊपर अगर निकल कर आ रहे हैं दैट मीन्स उसके अंदर डिटर्जेंट डला हुआ है। अगर फ्रॉथ नहीं बन कर आ रहे वो एक्चुअल मिल्क ही रहेगा, कितनी दफ़ा भी अगर आप शेक कर लें, अगर नहीं निकल कर आ रहे तो फिर वो उसके अंदर डिटर्जेंट ऐड नहीं हुआ। उसके अलावा स्ट्रिप्स नुमा भी किट्स आती हैं, जैसे ये तो हमारे पास ही
फेदर स्ट्रिप्स भी आती हैं। स्ट्रिप्स को जैसे आपको उसके अंदर ऐड ऑन करना होता है, वो कलर से आपको डिटेक्ट करके बता देते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ ऐड है, इसके अंदर ये चीज़ अच्छा, ऐड नहीं है। ये जो किट्स हैं ये आसानी से मिल जाती हैं, कहाँ से मिलती हैं? मेनली PCSR से मिल जाती हैं, या आप जो है इनकी AOC की वेबसाइट है उसके पास भी आप जाएंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाती है। आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा कोई तरीका है या नहीं? मेनली जो है फिर वो केमिकल्स के थ्रू ही तरीका चेक किया जाता है। केमिकल्स तो घर में इजीली अवेलेबल नहीं होता है ना, तो मोर ओवर मैं प्रेफर करूँगी कि हमारे पास तो किट्स होती, केमिकल तो घर में नहीं अप्रूव कर सकते, तो जो किट्स हैं जो PCSR वगैरह से मिलती है तो भैया तो उनके अंदर आप डिप कर लें और वो कलर डिटेक्ट करके आपको बता देंगी। अडल्ट्रेटेड किट्स के नाम से वो मिलती है। अच्छा, इसमें रिजल्ट जो है डिटेक्ट कर लिया। अब इसमें फैट बताया 3.27, ठीक है। उसके बाद इसने लैक्टोज बताया 2.18, प्रोटीन बताया 1.44। मेनली जो हमारे पास जो रेंज लिखी हुई थी, जो मशीन बताती थी, फैट हमारे पास 2 से 8 होना चाहिए था, प्रोटीन 2 से 7। अब इसका प्रोटीन जो है अंडर द रेंज आ रहा है, तो या तो अब इसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन की होगी, या तो कोई पानी वगैरह मिलाया हुआ होगा, या फिर इसमें कोई कार्बोनेट्स ऐसे मिलाए हुए होंगे कि इसकी जो रेंज जो है ना वो एक्चुअल वो वाली रेंज नहीं आ रही है। तो मतलब ये कि अब हमें जो है वो डब्बे के दूध की तरफ चले जाना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब अच्छा, जो लोग कह रहे होते हैं कि डब्बे के दूध में कम ग़िज़ाइयत होती है, ऐसा है या ये दूध देखने के बाद उसमें सही होगी? ये मिथ जो है लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को उनकी तरफ से ये था, लेकिन जब जैसे जैसे हमने अब चीज़ें देखी जो फाइंड आउट हो रही हैं, तो वहाँ पर जो उनके पास जो होता है, तो एटलीस्ट जो डब्बे के ऊपर जो मेंशनड होता है, जैसे फुल क्रीम मिल्क है, लो फैट मिल्क है, जो जिस तरह के वो जो मेंशन वो लेंगे तो वो आपको उसी तरह का वो क्लेम किया हुआ मिलेगा। हाँ, तो मतलब ये है कि अगर आप अपनी सेहत बचाना चाहते हैं और अगर आप वाकई चाय पीना चाहते हैं तो अब आपने करना ये है कि जो एक मिथ थी, जिस तरीके से हानिया भी कह रही थी कि ये अमूमी तौर पर जो हमारी आप कह लें अंदरून पंजाब वाली साइड कह लें या पंजाब वाली साइड कह लें, सॉरी अंदरून सिंध या पंजाब वाली साइड कह लें, क्योंकि उनके तो अपने बाड़े होते हैं ना, उनका दूध अपना होता है, भैंसें अपनी होती है, तो उनको तो खालिस दूध मिल जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ यही खालिस दूध है। इसके अलावा जो लोगों को दिया जा रहा है दूध, जो कि हमारे पास डब्बे की फॉर्म में आता है, वो दूध उस तरीके से खालिस नहीं होता है। लेकिन जो हमारे जैसे शहरी आवाम हैं जो कि दूध का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, तो उनके लिए ये खालिस दूध, ये जो खुला दूध है, ये उस तरीके से बेनिफिशियल नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से हम अभी देख रहे थे। और ये जितने भी नमूने आप कराची शहर से इकट्ठे कर लें, उसका रिजल्ट जो है वो सेम ही मिलता है, ऊपर नीचे 19-20 हो जाता है, लेकिन तरीके जो रिजल्ट है वो पूरे का पूरा सेम ही होता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। अब जरा पत्ती की बात कर लेते हैं। हानिया, जरा पत्ती भी हमें बता दें किस तरीके से जो है वो आप लोग टेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ पत्ती किस तरीके से हमें पता चलेगा कि पत्ती इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। अच्छा, इसके अडल्ट्रेशन की टेस्ट अगर आपको अगर देखनी है तो वहाँ पर अडल्ट्रेशन की किट है, तो फिर वहाँ से आ जाए। इसलिए हमने जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास ये किट्स है, यूरिया हो गई, सॉल्ट हो गई, शुगर हो गई, डिटर्जेंट हो गई, बेसिकली ये वाली चीज़ें चेक की जाती है। सैंपल हमारे पास आए थे 3 तरह के। मेनली अभी मैंने इसके अंदर डिटर्जेंट चेक किया। अच्छा, डिटर्जेंट का ये तरीका होता है, अगर इसके अंदर ग्रे कलर आ जाए तो मतलब कि उसके अंदर डिटर्जेंट ऐड नहीं है, और अगर ब्लू कलर अपेयर हो जाए तो मतलब उसके अंदर डिटर्जेंट ऐड है। अगर इसको ये आपने, ये दूध था और दूध के अंदर आपने केमिकल डाला है, हाँ, और अगर केमिकल के बाद ये ब्लू कलर का हो जाए तो इट मींस कि इसके अंदर डिटर्जेंट्स ऐड हैं, और ये ऐड नहीं है। ये दूसरा सैंपल है कि अगर आपके दूध के अंदर डिटर्जेंट नहीं है तो केमिकल डालने के बाद उसका कलर कुछ इस तरीके का लाइट ब्लू होगा, लेकिन अगर डिटर्जेंट ऐड है तो ये ब्लू कलर का होगा। यू कैन सी द डिफरेंस क्लियरली। अगर आपको लाइक डेमोन्स्ट्रेट भी करना, मैं इसके अंदर डिटर्जेंट ऐड करके आपको दिखाऊंगी और ये इसी तरह का कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, लाइक पीछे अगर डिटर्जेंट होगा तो मैं इसमें ऐड ऑन करके दिखाऊंगी, तो ये सेम इसी तरह का कलर ये ले लेगा। तो मतलब इसके अंदर वैसे था नहीं, लेकिन चेक करने के लिए कि हाँ ये कलर इस तरह का पेयर करता है, तो ये एडेड है। अच्छा, तो आप इस तरीके से इसको केमिकल के थ्रू आप लोग टेस्ट कर रहे होते हो, तो इसके बाद कोई और प्रोसेस होता है या बस ये? अच्छा, यही प्रोसेस होता है जिसके बाद पता चल जाता है कि दूध इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है। पत्ती की तरफ आ जाते हैं जी। पत्ती हमें मुख्तलिफ शक्लों की और मुख्तलिफ तरीकों की, क्रश हुई हुई पत्ती, पाउडर फॉर्म में पत्ती मिल रही होती है। पत्ती का क्या हिसाब है हानिया? अच्छा, पत्ती के अंदर मेनली जो हम चेक करते हैं वो एडिड कलर चेक कर रहे होते हैं और पॉलीफिनॉल्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं। एडिड कलर मेनली क्या होता है कि जब हम कलर ऐड कर लेते हैं, या फिर जो टी लीव्स होती है या फिर ड्राइड लीव्स जो कि यूज्ड हो चुके होते हैं वो भी अगेन ऐड ऑन करते हैं इसके अंदर। तो मेनली जो पत्ती के अंदर जो पॉलीफिनॉल कंटेंट होता है ना वो लो हो जाता है, उससे भी हमें क्रॉस चेक हो जाता है। और फिर उसके अंदर हम ऐश, टोटल ऐश चेक कर रहे होते हैं। टोटल ऐश किस तरह से चेक करते हैं कि क्रूसिबल का सैंपल लेते हैं, मैंने सैंपल लगाए हुए भी हैं, दिखाए ना। 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको बर्न आउट करते हैं।
इसके अंदर मफल पड़ने से इसके अंदर भी मैंने पत्ती के सैंपल्स रखे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर पत्ती पड़ी हुई है। जी जी। और अब आप क्या कितने डिग्री है ये 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको जो है पहले बर्न आउट करते हैं टोटल, तो उसके बाद जो ये मोर फर्दर टेस्टिंग के लिए जाता है। अच्छा, तो यहाँ से क्या पता चलता है? ऐश पता चलती है मेनली। ओह, तो आप जिस तरीके से अंदर और कोई कंटेंट तो नहीं डला हुआ उसके अपने कंटेंट के अलावा, तो ये बाकी जो इसका पत्ती का कंटेंट होगा वो सारा जो है बर्न आउट कर देगा, और जो बाकी जो फॉरेन मैटर या वेट बचेगा उसको हम टेस्टिंग करने के बाद बता देंगे। इसके अंदर और कोई चीज तो ऐड ऑन नहीं हुई। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा है हानिया कि चाय आप जब बना रहे होते हो तो लोग कहते हैं कि पानी में जैसे कि आप पत्ती डालो और पत्ती रंग छोड़ दे, तो इसका मतलब ये कि पत्ती ठीक है। तो ये क्या स्कीम है, ये सही स्कीम है या नहीं? नहीं, ये मैं टेस्टिंग जिस तरह हमने सैंपल्स के किए, तो मैं ये कहूँगी कि लाइक एज अ फॉल्स स्कीम है, क्योंकि हमारे पास काफी ब्रांड्स की अलग अलग तरह की पत्ती आई थी, वो भी हमने टेस्ट की, और फिर जो होटल की थी वो भी टेस्ट की। लेकिन जो हमने पत्ती ये वाली टेस्ट की, जैसे नॉर्मली जो कराची में मिलती है खुली हुई, और फिर दूसरा जो इंडस्ट्री की भी मिलती है, तो उनका कलर मेनली जो है कम आ रहा था एज कम्पेयर टू वाला। और जो नॉर्मल जो हमारे यहाँ लोग होते हैं वो तो इसी पे कलर पे ही जाते हैं कि कलर अच्छा दिख रहा है तो चाय भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ऐसे वो कलर ऐड ऑन करने से क्या होता है कि एसिडिटी भी हो जाए, और फिर मेनली कलर जो होता है ना वो कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग होता है। तो इसको कंज्यूम करने से जो है मेनली चांसेस कैंसर के हो सकते हैं, एसिडिटी इश्यूज होते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। तो ये तो अभी नहीं पता चलता, क्योंकि ये कैंसर तो ऐसा डिजीज है ना कि फर्दर ऑन बाद में जाके हमें पता चल रहा है। और आजकल तो इस डिजीज को लेकर तो काफी पूरा समझे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। ऐसा ही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हानिया। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे दूध और पत्ती की सैम्पलिंग यहाँ पर, टेस्टिंग यहाँ पर हो रही होती है। साथ ही साथ थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा जाए तो दूध के सैंपल्स हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो दूध की टेस्टिंग होती है, और जिस तरीके से बात हो रही थी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। पत्ती के लिए भी जो अमूमी तौर पर अभी तक जो हम यहाँ पर मौजूद थे, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई ठीक है, अगर ये मसाइल हो रहे हैं तो ये बताया जाए कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, हम लोग आखिर क्या करें। तो उनका कहना यही है कि हम लोग 4 पैसे बचाने के लिए जो लोकल पत्तियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या चाय के ढाबों पर बैठ के हम चाय एंजॉय कर रहे होते हैं, तो बेहतर यही है कि आप जो हैं ये जो आपके पास ब्रांडेड पत्तियां हैं या इंडस्ट्री वाली पत्ती होती है जिसको हम ब्रांडेड पत्ती कहते हैं, जो कि थोड़ी सी महंगी होती है, आप वो शामिल करें। और साथ ही साथ अगर खुला दूध आपको मिल रहा है तो खुले दूध की बजाय आपने जो है वो पैकेट वाला दूध इस्तेमाल करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाय के ढाबों पर बैठना कम करना है, जरा जिम के चक्कर शक्कर लगाएं, अपनी सेहत को भी बेहतर करें और ये कैंसर से भी दूर है। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि मुज़र सेहत अशिया जिस तरीके से कराची शहर में सिंध भर में मिल रही हैं, और साथ ही साथ जो नई रिपोर्ट पेश हुई है जिसमें दूध और पत्ती को लेकर जो है वो एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया, तो इस पर हम लोग बात कर रहे थे पूरे प्रोग्राम में आम आवाम से भी, साथ ही साथ किस तरीके से इसकी टेस्टिंग होती है, प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो ये भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जिनको नहीं पता उनको बताने के लिए एक ऐसा इदारा है सरकार का, सिंध फूड अथॉरिटी के नाम से, जो कि ऑपरेट करता है और इन तमाम तर मामलात को देखता है। और इस वक्त मेरे साथ उनके डायरेक्टर जनरल मौजूद हैं, आसिफ जान सिद्दीकी साहब। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। एक तो बहुत बहुत मुबारक आपको कि आप DGC बन गए। काफ़ी टाइम तक ये सीट बिल्कुल खाली थी जी। अब ये बताइएगा कि आते साथ ही जो आपने हम पर बम फोड़ा है दूध और पत्ती वाला, इसके हवाले से मुझे बताइएगा कि ये इतना मिलावटशुदा अगर आ रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊं कि हम तो ये बम फोड़ने नहीं गए थे, बड़ी एक अच्छी नीयत लेकर गए थे कि लोगों को ये बताएं कि कौन सा अच्छा बेहतर चाय वाला है तो उससे चाय पिएं, ताकि उनको फिर उनकी मर्ज़ी है लेकिन हम ग्रेडिंग कर दें कम से कम फाउंड इतना। बस अफसोस की बात है कि 127 ही हमने देखे थे, तो अब उनमें से तो कोई भी हमें अप टू द मार्क ऐसा नहीं मिला जिसको हम अपना गुड दे सकें आवाम की अवेयरनेस के लिए। फिर उसकी जो रिज़ल्ट्स आई हैं उनमें ये चीज़ें मुज़र सेहत चीज़ें मिली हैं। तो अब देखें कहाँ जाएं की बात, ये अच्छे लोग भी होंगे, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमने जो अब तक देखा उसकी सूरत हाल तो ये पाई। हम लोग और भी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह लोगों को गाइड करेंगे। हुकूमत सिंध का यही एक है इस फूड अथॉरिटी बनाने का कि मुज़र सेहत चीज़ों से लोगों को बचाया जाए। उसका एक तरीका अवेयरनेस भी है जिसकी तरफ हम आ रहे हैं, हमने शुरू की भी है, तो ये उसी का एक शुरुआत है।
अच्छा ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ना, दूध को लेकर शुरू से ये तनाज़ा रहा है। अब आज तक अगर हम देखें, दूध को लेकर मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर दूध को जो है वो ज़ाया भी किया गया, लेकिन आज तक हमें खालिस दूध नहीं मिला। कराची के शहरियों का ये दुख रहा है कि उनकी हड्डियां मजबूत नहीं हो सकी। तो ये मुझे बताएं, ये दूध खालिस मिला नहीं, अब ये नई मिलावट आ गई जिसमें डिटर्जेंट्स भी हैं, केमिकल्स भी हैं, डिफरेंट पाउडर्स भी हैं, अब पत्ती भी मिलावट शुदा है। तो अब कराची के आवाम कह रहे हैं कि चाय हमारे लिए एक सस्ता, आप कह लें सस्ती इंटरटेनमेंट थी, अब वो भी गई। तो अब हमें बताएं हम क्या करें। देखें, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, इसकी वजह ये है कि देखें, अवेयरनेस, चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए। जो जो सच है, जो सही है, उनको अवेयरनेस हम हमारा देना काम है। देखें, पत्ती इज़ टोटली इम्पोर्टेड आइटम, यहाँ नहीं होती है, इम्पोर्ट ही करनी पड़ती है। अब एक पत्ती 800 रुपये किलो है, एक 2500 रुपये किलो है, एक 2000 रुपये किलो है। तो अब क्या प्रेफर आप करते हैं, उस पर डिपेंड करता है, आप पर भी बड़ा डिपेंड करता है। इस पत्ती में तो जो पाया गया वो कलर पाया गया, ये एक्चुअल पत्ती थी ही नहीं, ये सूखी हुई पत्ती थी। वो यूज्ड पत्ती को दोबारा से उसको सुखा करके उसमें कलर ऐड करके उसमें टेस्टफुल केमिकल कुछ डाल करके ना, वो ये हमने जो हमें मिला इनमें। हम और भी देख रहे हैं, काफ़ी और भी देख रहे हैं, जो अच्छे होंगे हम आवाम की आगाही के लिए उन्हें बताएंगे। जहाँ तक दूध की बात आपने कही, देखिए प्योर दूध मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग ये गाय बगाए चेकिंग करते रहते हैं, काफ़ी जगहों पर हमें प्योर दूध मिलता है, बिल्कुल मिलता है, और मिलावट भी होती है। तो ये तो एक कंटिन्यूस सी गेम बात है। आवाम को ख़ुद भी हम लोग ये मुहिम हमने चलाई है ग्रेडिंग करने की, लेकिन दूध ऐसी चीज़ है, एक दफ़ा पे हम लोग उसको ग्रेडिंग नहीं कर सकते। एक ही को हम जब काफ़ी दफ़ा चेक करेंगे, या तो उसकी ट्रेल ठीक हो, कहाँ से आता है, चिलर में होता है नहीं होता है, ठंडा किया हुआ होता है नहीं होता है, ये पूरा, वो भी हम दूध की तरफ भी आएंगे। लेकिन क्योंकि स्टाफ और उसकी कमी, और फूड बिज़नेस तो कराची का रूए रवा है, तो इतनी माशाल्लाह ज़्यादा है, तो उसको कवर करने के लिए हम एक उस पे सेक्टर पे जा रहे हैं। नॉर्मल हमारी टीम्स तो काम करती रहती हैं हर सेक्टर में, लेकिन मैंने जो स्पेशल टीम बनाई है ना आवाम की आगाही के लिए, वो उसको वक्त लगेगा चीज़ों को, सब चीज़ों को देखने का है। ऑयल पर भी हमने किया है, उसके रिजल्ट्स भी आएंगे, वो भी आवाम के सामने रखेंगे। तो मतलब ये कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना कि आप नॉर्मली लोग ये सवाल करते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक क्वालिटी चेक होता है, जो कि कोई भी इंसान अगर रेस्टोरेंट खोल रहा है या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो उसकी मार्केट में आ रही है, तो ये होता है कि चंद पैसे देकर जो है वो क्वालिटी चेक से उसको अप्रूव करा लिया जाता है। एक तो लोग ये बात करते हैं। दूसरा लोग ये बात करते हैं कि फॉर सपोज़ अगर किसी भी प्रोडक्ट की दुकान है, दूध की ही अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर आपने उसको पकड़ा है और उसका दूध जो है वो नहीं है सही, मिलावट शुदा है, तो आप उसको सील कर देंगे या आप उस पर जुर्माना आयद कर देंगे। लेकिन फिर चंद दिनों बाद ही, चंद हफ्तों बाद ही हमें दोबारा वो दुकान खुली हुई नज़र आती है, दूध बिकता हुआ नज़र आता है। तो इन दो जो आवाम के जहनों में सवालात हैं, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, प्रेमिसेस हम सील नहीं करते, हम लोग प्रोडक्ट सील करते हैं, प्रोडक्ट को डिस्कार्ड करते हैं। अब मैं वही तो एक हम लोग करना चाह रहे हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम हम लोग करें, ताकि देखें ना, अब हम लोग फ़ाइन तो करते रहेंगे, लेकिन क्वांटम बहुत ज़्यादा है, हमारी टीम्स इतनी है नहीं। तो जो अच्छा मिलेगा हमारे उस पर मेयार पे पूरा हम समझेंगे, उसे हम वो देंगे ग्रेडिंग, फिर वो ग्रेडिंग उनकी वीकली चेक भी करते रहेंगे। तो इस तरह से आवाम को हम लोग ये आगाही देंगे पूरी तरीके से कि किसको हमने बेहतर पाया, फिर ताकि लोग खुद हमारे पास आए, दूध बेचने वाली, हमारी चीज़ आप हर हफ्ते चेक किया करें, ताकि हमें भी ये मिले, ताकि लोग हमसे भी लें। तो जब तक लोग हमारे साथ शामिल नहीं होंगे ना, तो आप समझें कि हमारे लिए ये एक चोर पुलिस का खेल है, चलता रहेगा। तो उसको ही हम चेंज करना जा रहे हैं, और बड़ा डेलिकेट सा एक बैलेंस होता है वेंडर के राइट्स में और पब्लिक के राइट्स में। हमें न सिर्फ पब्लिक के राइट्स का ख्याल करना है, पर वेंडर के राइट्स का भी ख्याल करना है, ताकि ये बिजनेस इस शहर की जो अपना खूबसूरती का हिस्सा है, स्पेशली द फूड बिजनेस, उसको भी कोई हरासमेंट फील ना हो। अच्छा आसिफ साहब, मुझे आखिर में ये बताइएगा, जिस तरीके से जब भी कोई भी बंदा किसी भी सीट पर नया आता है, तो ऑब्वियसली बात है उसके दिमाग में 3-4 चीज़ें ऐसी होती है जिन पर उसका फोकस होता है कि मुझे इन चीज़ों पर फोकस करना है, मैंने ये चीज़ें बेहतर करनी है। तो बीइंग न्यू डीजी ऑफ सिंध फूड अथॉरिटी,
क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच है, क्या गोल है कि इन पर काम करना है, एटलीस्ट मेरे होते हुए ये चीज़ें तो बेहतर हो? हाँ, सबसे पहले तो मैं वो चीज़ें जनरल आइटम्स जो हर घर में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में तो हम जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे घरों में आते हैं, वो घर ही हो क्यों ना, सब जैसे नमक है, स्पाइसेस है, ऑयल है, दूध है, पत्ती है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। इनको हमने टीम ने ना, इनको हमने टारगेट फोकस में मैंने किया हुआ है कि हम लोग इनकी कैटेगराइजेशन, इनकी इंस्पेक्शन और इनकी ग्रेडिंग हम जारी करें कि फाउंड बेस्ट। फिर आवाम की मर्जी है ना, आवाम चाहते हुए भी, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो चाहते हुए भी बुरी ख़राब चीज़ लेगा, लेकिन हमारा भी काम है कि हम लोग उनकी अवेयरनेस के लिए सही चीज़ों को आयात करें। बुरी चीज़ों पे तो फाइन करते रहते हैं, लेकिन अप्रिशिएशन भी देनी है अच्छी चीज़ों को, तो ये एक तरीका है। और चाय भी इसमें सबसे अहम आइटम था जो कि हर तबके का बंदा इस्तेमाल करता है, तो आई कैन से दैट एवरी टी इज़ नॉट फैंटास्टिक। ऐसा ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर जनरल आसिफ जान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से बता रहे थे आज का प्रोग्राम, जिस तरीके से हम लोगों ने मुख्तलिफ ज़ावियों से कवर किया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे सामने आई हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि अगर हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं या अमूमी तौर पर हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हमारे घरों में आ रहा है तो हम ये सोचते हैं कि वो साफ़ सुथरा प्रोडक्ट होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि तमाम तर वो प्रोडक्ट्स जो कि हम इस्तेमाल करें, स्पेशली चाय, क्योंकि चाय हमेशा से ही मुतनाज़े रही है और बाहर की चाय हमेशा से इसलिए रही है क्योंकि जिस तरीके से और जिस तेज़ी से कराची शहर में हमने बढ़ते हुए ढाबे देखे हैं और चाय खाने देखे हैं और चाय के कैफ़ेज़ देखे हैं, और दिन ब दिन जितनी बड़ी तादाद में जो हमारी नौजवान नस्ल है वो वहाँ पर जा रही है, और अब तो बिल्कुल ट्रेंड ऐसा बन गया है कि फ़ैमिलीज़, पूरी की पूरी फ़ैमिलीज़ जो हैं वो जा रही होती हैं चाय पीने के लिए। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पर जा रहे हैं और जाके आप ना सिर्फ अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं, बल्कि आपकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो भी ख़राब हो रही है और साथ ही साथ इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी इस तरह की चीज़ आती है तो हम उसको रद्द कर देते हैं फ़ौरन, ये कह कर कि हम जो है वो इसको अरसा दराज से इस्तेमाल करें और हमारे साथ इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ है, कोई हमारी हेल्थ पर इसके इम्पैक्ट्स नहीं पड़े हैं। तो जिस तरीके से हम प्रोग्राम में ही बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो फ़ौरन हो जाए, कभी कभी वो उसका इम्पैक्ट देर से होता है लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए आपको मफलूज कर देता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको ध्यान में रखना है, और ख़ास तौर पर जब एक चीज़ जो अटेस्टेड होती है, जो अप्रूव्ड होती है, उसके बाद जब वो मार्केट में आती है, जब या वो न्यूज़ में आती है, सोशल मीडिया पर आती है, जो इस बात की तस्दीक करती है कि जो दूध है चाय में इस्तेमाल होने वाला या जो पत्ती है इस्तेमाल होने वाली वो मिलावट शुदा है, तो इसको रद्द कर देना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इसका सल्यूशन होगा, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि वो उन तमाम चाय के ढाबों को अवॉइड किया जाए जहाँ पर जो है वो इस किस्म की मिलावट शुदा चीज़ें हमें दी जा रही हैं या हमें बेची जा रही हैं और अपना पेट भरा जा रहा है, जो कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे इर्द गिर्द के रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। और उम्मीद यही है हमारी कि सिंध फूड अथॉरिटी आगे चलकर मज़ीद बेहतर काम करेगी और हमें अच्छा और बेहतर खाना प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।